जय श्री माता जी एवरीवन। आज के इस विशेष ध्यान सत्र में श्री माता जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी भाई बहन यहाँ पे आज एकत्रित है। माँ के इस अवतरण के प्रादुर्भाव के फल स्वरूप हम सभी जागृत चेतनाएं जो कल्कि के रूप में संपूर्ण विश्व में कार्यरत हैं, आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन, आप सभी को सादर नमन। जैसा कि हम जानते ही हैं, श्री माता जी निर्मला देवी जो श्री आदि शक्ति का अवतरण इस पृथ्वी पे 21 मार्च 1923 को हुआ और इस अवतरण की जानकारी भृगु संहिता में जो कि 8000 साल पहले लिखी गई, विलियम ब्लेक ने हजारों वर्ष पूर्व इस घटना के विषय में लिखा। कुरान और बाइबल में भी ये जो घटना, जिसको हम सभी सहजी भाई बहन एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं, जो हमारे हाथों से बह रहे वाइब्रेशंस हैं, उनके विषय में सौंदर्य लहरियों में शंकराचार्य जी, जिन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की, जो मार्कंडेय जी के अवतार थे, कुरान में लिखा है कि कयामत के वक्त हाथ बोलने लगेंगे। बाइबल में लिखा है cool breeze of the Holy Ghost will be experienced by citizen of God's kingdom. विलियम ब्लेक ने भी लिखा कि इस वक्त एक ऐसी घटना घटित होगी कि जब आम इंसानों के बीच में देवदूत घूम रहे होंगे और ये घटित हो रहा होगा, जिनको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। भृगु संहिता में भी नाड़ी ग्रंथ में नल दमयंती के जब वर्णन आया, जब उन्होंने कल्कि को पकड़ लिया, जो कि सबको बहुत दंश दे रहा था, तो कल्कि ने कहा मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं ही वो कारण बनूंगा कलयुग में, जब घोर पाप हो रहे होंगे, तब उस वक्त गृहस्थ लोगों के बीच में ऐसे लोग आएंगे जो ईश्वर को प्राप्त करेंगे, जो हजारों हजारों वर्ष तक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कंदराव में तपस्या कर रहे थे। उनका योग ईश्वर से हो जाएगा। श्री माता जी के इस महान अवतरण ने अब तक पैदा हुए सभी अवतरणों रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, जीसस क्राइस्ट और सभी अन्य धर्मों के प्रवर्तक, सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स, सभी आदि गुरु दत्तात्रेय के अवतार,
श्री गुरु नानक देव जी, श्री मोहम्मद साहब इस पृथ्वी पे आए और उन्होंने जो भी ईश्वर की प्राप्ति के फल स्वरूप जो हमको मिलना था, जो हमारे साथ घटित होना था, उसके विषय में इंगित किया, किंतु उसका अनुभव श्री माता जी के अवतरण के बाद ही प्राप्त हुआ। श्री माता जी के इस महान अवतरण के फल स्वरूप सभी धर्मों में किए गए प्रॉमिसेस पूर्ण हुए, उनका अनुभव प्राप्त हुआ और वो सिद्ध हुए कि श्री माता जी के अवतरण से पूर्व आए हुए सभी अवतरण और सभी धर्म गुरु जो भी ईश्वर के विषय में हमें बता के गए और योग के विषय में बता के गए, उस घटना के फल स्वरूप होने वाले आशीर्वादों के बारे में बता के गए, वो आज हमें, हम सभी सहजी भाई बहनों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के प्राप्त है। सहयोग में अमीर गरीब किसी भी देश का वासी हो, कोई भी रंग रूप का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी भेद नहीं है। जो भी सच्ची आत्मा है, प्योर स्पिरिट है, शुद्ध है, प्योर अटेंशन है, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, सहयोग के माध्यम से उन सभी को आशीर्वादित किया जाता है, क्योंकि श्री माता जी ही वो शक्ति है, वो अवतरण है जो ये हम अनुभव कर पाते हैं। श्री माता जी 21 मार्च 1923 को छिंदवाड़ा नामक स्थान पे, शहर में अवतरित हुई। श्री माता जी 21 मार्च को जब पैदा हुई, वो एकदम संतुलन का समय था, जब कर्क व्रत और मकर व्रत पूर्ण संतुलन में थे, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड अनुशासन में था। इसको इक्विनॉक्स कहते हैं, भौगोलिक घटना के अनुसार, जहां सब संतुलन में है। ठीक 12 बजे पैदा हुई दिन के समय। श्री माता जी का जन्म स्थान छिंदवाड़ा में है, और छिंदवाड़ा और मक्का, जहां मक्केश्वर शिव है, यही दो शहर हैं जो कर्क व्रत पे स्थित है। श्री माता जी ने अपने साकार स्वरूप में 5 मई 1970 से सबको सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार देने का कार्यक्रम जगह जगह जाकर किया, इतने देशों में भ्रमण किया, कितनी तकलीफें सही, एक मनुष्य के रूप में अवतरणों को भी वो सब सहना पड़ता है। साकार स्वरूप में कितनी तकलीफें होती हैं, पैदल चलना होता है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, 14-14, 15-15 घंटे की फ्लाइट्स करनी होती हैं।
140 देशों में आज सहज योग फैला हुआ है। श्री माता जी ने गांव, देशों, भारत के गांवों में, विश्व के विभिन्न शहरों में, जहाँ पे जो भी यातायात की सुविधा अवेलेबल थी, उसी माध्यम का प्रयोग किया। कोई कंडीशनिंग्स नहीं, पत्थरों पे चली, जमीन पे चली। माँ ने कितना परिश्रम किया और आज हम ऐसे सहजी बच्चों को तैयार किया है जिनके पास माँ ने अपनी शक्तियां दी हैं, समस्त शक्तियां दी हैं। माँ ने श्री सदाशिव की इच्छा को पूर्ण किया। श्री सदाशिव को जब इच्छा हुई कि उनको अपना ही स्वरूप चाहिए, अपने बच्चे के रूप में, तो मनुष्य की परिकल्पना हुई, जिसमें सर्वप्रथम श्री सदाशिव से आदि शक्ति को अलग होना पड़ा और आदि शक्ति ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, समस्त देवी देवताओं की रचना की, सभी ग्रहों को अनुशासन में रखते हुए, ताकि सृष्टि की चालना अच्छी तरह से हो सके। सभी पंच तत्वों की रचना की, जिससे हमारा शरीर बना है, जो हमें पोषित करते हैं। हर तरह का फल, फूल, पौधे, औषधि सब बनाया सिर्फ हमारे लिए, मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य से सदाशिव का ही प्रतिरूप है। आधा काम ईश्वर ने किया, श्री आदि शक्ति ने किया, आधा बाकी है। जब हमारे अंदर से श्री सदाशिव परिलक्षित हो, हम उनका प्रतिबिंब बन जाए, हमारी आत्मा इतनी स्वच्छ हो कि हमारे अंदर दैवीय गुण बहने लगे, तब ये कार्य संपन्न होगा। श्री माता जी ने हमें ये शक्तियां दी कि हम किसी भी नेगेटिविटी को नष्ट कर सकते हैं। कल्कि के अंश हैं हम, और हम माँ के बच्चे कुंडलिनी भी उठा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार दे सकते हैं, और माँ के इस कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेवारी हमारी है। माँ ने इतना कार्य किया, इतना परिश्रम किया, माँ के कार्य को पूर्ण करना है। हम बच्चों की जिम्मेवारी है कि हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आत्म साक्षात्कार दें, ताकि वो अपने षट रिपुओं से दूर हो सकें और श्री सदाशिव का प्रतिबिंब बन सके, दैवीय गुणों का उनके अंदर प्रवाह हो सके। तो आइए श्री माता जी के इस पावन जन्म दिवस के अवसर पे हम सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ करें, पूर्णतया स्वच्छ करें, पूर्णतया स्वच्छ करें अपने आप को। शरीर का अंग प्रत्यंग, हमारे अंदर की सभी आंतरिक अंग जो हमारे चक्रों के द्वारा
ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और यही चक्र है जो हमारे शरीर की बैटरी को बार बार चार्ज करते हैं। हमें किसी भी इलेक्ट्रिक तरीके से रिचार्ज और चार्ज नहीं करना पड़ता। हमारे चक्र ही हमको ऊर्जा देते हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं, हे परम पावनी माँ, हम आपके बच्चे श्री सदाशिव का बहुत सुंदर प्रतिबिंब बनना चाहते हैं। माँ कृपा करें और हमें इतना सच कर दें कि हमारे अंदर से हमारे माता पिता श्री सदाशिव और आप की सभी गुण और शक्तियां बहने लगे। इतना रिक्त कर दें हमें सांसारिक सुख और दुख से परे कर दें कि हमारे अंदर इस रिक्तता में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम बहे, श्री सदाशिव के गुण बहे। कृपा करें श्री माता जी, कृपा करें श्री माता जी। जय श्री माता जी। अपने दोनों हाथ खोल के बैठ जाएंगे। सिर्फ हाथ खोलते ही श्री माता जी की शक्तियां हमारे अंदर से बहने लगी हैं। दोनों हाथों में समान रूप से वाइब्रेशंस बह रही हैं। हमारे बाएं हाथ में श्री महाकाली स्वरूप की समस्त शक्तियां हम महसूस कर सकते हैं। अपने पूरे चित्त को शरीर के पूरे बाएं भाग में रखेंगे। पैर, घुटना, अपर बॉडी, बैक, फ्रंट, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट आई, राइट साइड ऑफ अ फोरहेड टिल बैक आके श्री महाकाली की शक्तियां बह रही हैं। महसूस करेंगे, अपने अंदर पूरी तरह से उतर जाएंगे। अपने चित्त के माध्यम से अब अपने चित्त को अपने शरीर के दाएं भाग में रखेंगे। श्री माता जी की, श्री महासरस्वती के गुण और शक्तियों को महसूस करेंगे। दायां पैर, पूरी घुटना, पूरी टांग, पूरा अपर लेग, राइट साइड ऑफ अ torso, बैक, फ्रंट, ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, सभी आंतरिक अंग दाएं भाग के, कंधा, दाएं बाह, दायां हाथ, दाएं गर्दन, दाएं आंख, दायां कान, पूरा चित्त
अपने शरीर के दाएं भाग में बायां माथा, दिल पे आँखें, पूरा चित्त अपने अंदर। अब अपने चित्त को शरीर के एकदम मध्य भाग में, अगर पूरे शरीर को 2 हिस्सों में करना हो तो वो रेखा हमारी रीढ़ की हड्डी है जो विभाजित करती है लेफ्ट और राइट को। अतः पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी पे, इसके अंदर हमारे सारे चक्र हैं, एकदम रीढ़ की हड्डी के अंदर। सबसे पहले अंतिम छोर पे मूलाधार चक्र। श्री गणेश जी को नमन करेंगे। माँ की प्रथम रचना, माँ का पहला परम चैतन्य से बना हुआ आकार प्रभु गणेश, माँ के प्रथम बालक। हे प्रभु गणेश, हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को पवित्र कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए, हमें एक बालक की तरह बना दीजिए, एकदम अबोध, माँ की गोद में पूर्णतया सुरक्षित। हे प्रभु गणेश, आपकी निर्भीकता का कारण आपकी माँ है, क्योंकि वो आदि शक्ति है। हे प्रभु गणेश, हमारे अंदर भी वही श्रद्धा और वही विश्वास, वही निर्भीकता प्रवाहित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। हे बुद्धि की देवता, मेरे अंदर अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्य, मधुरता प्रदान करें। हे प्रभु गणेश, मेरे अंदर जागृत रहे सदैव, मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न करें। आप ही सृष्टि के आदि और अंत, बिना आपके कोई सृजन नहीं हो सकता, बिना पवित्र के कोई सृजन संभव नहीं। मेरे अंदर जागृत हो जाइए प्रभु गणेश। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पे श्री गणेश जी का आवाहन किया है। पूरे चित्त से उनका स्वागत करेंगे। पूरा चित्त मूलाधार चक्र में। अब अपने चित्त को त्रिकोणाकार अस्थि में रीढ़ की हड्डी के अंदर ही रहेंगे। गौरी कुंडलिनी माँ को नमन करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, उठिए, जागे और मेरी समस्त चक्रों को माँ, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर के चक्रों को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, उठिए, जागिए। श्री माता जी, आप ही मेरी कुंडलिनी माँ हैं। कृपा करें
और मुझे पूर्णतया शुद्ध कर दे। मेरी समस्त चक्रों को जागृत कर दे। अब अपने चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पे लाएंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हैं माँ। ज्ञान की भंडार है माँ, ज्ञान का स्रोत है माँ। कृपा करें और ज्ञान का ये स्रोत मेरे अंदर जागृत कर दे माँ। हे परम पावनी माँ, मेरे अंदर परमेश्वर को पाने की शुद्ध इच्छा जागृत कर दे। परमेश्वर को पाने का शुद्ध ज्ञान प्रदान करें माँ, प्रदान करें श्री माता जी। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर स्वादिष्ठान चक्र को महसूस करेंगे, बहुत सुंदर घूम रहा है। पूरा चित्त स्वादिष्ठान चक्र पे नमन करके आगे बढ़ेंगे। नाभि चक्र पे रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 एकदम ब्रह्म नाड़ी पे महसूस करेंगे इस चक्र को। श्री विष्णु लक्ष्मी जी स्वरूप में श्री माता जी हमारे नाभि चक्र में विराजित है। माँ कृपा करें और श्री लक्ष्मी जी के समस्त गुण, धन धान्य वैभव यश कीर्ति संतोष गृहस्थ जीवन का सुख आनंद भोग और अंततोगत श्री परमेश्वर श्री सदाशिव से योग प्रदान करे श्री माता जी। पूरा चित्त नाभि चक्र पे ब्रह्म नाड़ी पे चित्त को चारों तरफ घुमाएंगे। आदि गुरु दत्तात्रेय दसों गुरु जागृत हो गए हैं। अद्भुत है आज यहाँ पे। पूरा चित्त अपने ही अंदर चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में सभी देवी देवता, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, श्री भैरवनाथ जी, श्री हनुमान जी, चारों तरफ माँ की सुरक्षा में सभी देवी देवता माँ के दरबार में श्री चरणों में सभी ग्रह नक्षत्र माँ के चरणों में सारे कण चारों दिशाओं में हमारे मध्य हृदय में जागृत है। पूरा चित्त मध्य हृदय में रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 एकदम अंदर
महसूस करेंगे इस चक्र को। आज माँ की विशेष कृपा है, पूरा चित्त रखेंगे। माँ बहुत प्रसन्न है। अब चित्त को बाएं हृदय में ले आएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, उठिए, जागिए और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। माँ श्री सदाशिव के इस सुंदर प्रतिबिंब को पूर्णतया प्रकाशित कर दीजिए। आत्मा के सभी गुण, सत्य, चित्त और आनंद पूर्ण रूपेण इसमें प्रवाहित हो। जागृत कर दीजिए मेरी आत्मा को। हे कुंडलिनी माँ, मुझे आत्मबोध प्रदान करिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार कुछ नहीं, सिर्फ एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, 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 मैं। हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अब अपने चित्त को दाएं हृदय में लाएंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। हे प्रभु राम, जैसे आपने अपने सभी कर्तव्यों का, दायित्व का पालन किया, मर्यादित होकर, उसी प्रकार मैं अपने सभी कर्तव्यों का मर्यादा पूर्वक पालन करूं। कृपा करें, कृपा करें प्रभु राम। श्री माता जी, मैं सहज योगी होने के नाते, आपका यंत्र होने के नाते, अपने सभी उन कर्तव्यों का पालन करूं जो आपने मेरे अंदर जागृत किए हैं। चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और आत्मा के प्रकाश में जगदम्बा की समस्त शक्तियों के साथ, देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, गणों की सुरक्षा में, सभी ग्रहों के आशीर्वाद के साथ चित्त को शुद्धि चक्र में लाएंगे। रीढ़ की हड्डी पे, गर्दन के बेस पे उभरी हुई हड्डी के अंदर विशुद्धि चक्र, इसके अंदर से निकलती हुई ये सभी दिव्य ऊर्जाएं श्री राधा कृष्ण स्वरूप को माँ के नमन करेंगे। माँ, मुझे विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। चित्त को वैकाग्य पिलाएंगे।
अपने ही अंदर लगातार बने हुए हैं। वैकाक्य में श्री महागणेश स्वरूप को माँ के नमन करेंगे। अपने पूर्वजों के लिए उद्धार मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। माँ, मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दीजिए माँ, उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए माँ, उन्हें मेरे इस बीइंग से मुक्त कर दीजिए माँ, मुक्त कर दीजिए क्षमा दीजिए। पूरा चित्त वैकाक्य में सर का सबसे पीछे का उभरा हुआ पॉइंट, उसके अंदर ये चक्र महसूस करेंगे। इस चक्र बहुत सुंदरता से घूम रहा है। नमन करेंगे श्री महागणेश जी को। श्री जीसस क्राइस्ट के श्री चरणों में आएंगे। फ्रंट आज्ञा में, हे प्रभु, हे ईश्वर के पुत्र, कृपा करें और मेरे अंदर क्षमाशीलता बढ़ा दें। आज्ञा चक्र खोल दें। मैंने सबको क्षमा कर दिया है, कृपा करें और मेरा आज्ञा चक्र पूर्णतया खोल दें। क्षमा क्षमा क्षमा, सबको क्षमा कर देंगे। आज्ञा चक्र में से बहुत सारे धागे उठ के आ गए हैं ब्रह्मरंध्र से बाहर। महसूस करेंगे ब्रह्मरंध्र से आते हुए कुंडलिनी के धागों को। श्री माता जी के श्री चरणों में लिपट रहे हैं। हम महसूस कर सकते हैं श्री माता जी के श्री चरण और उनसे बहता हुआ चैतन्य, परम चैतन्य पूरी रीढ़ की हड्डी में बह रहा है। पूरे सर में एक एक नस नाड़ी को खोल रहा है, प्रकाशित कर रहा है। परम चैतन्य पूरा चित्त सर के अंदर रखेंगे अपना। पूरा सर, पूरे सर का लेफ्ट हिस्सा पेंट कर देंगे। पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक चित्त रखेंगे। दायां भाग सर का ऊपर से नीचे तक पूरा चित्त, बीच का हिस्सा पूरा परम चैतन्य भर रहा है। पूरी रीढ़ की हड्डी में आने देंगे परम चैतन्य। दोनों हाथों में माँ के श्री चरणों से निरंतर बहता हुआ परम चैतन्य। दोनों हाथों में, पैरों में, शरीर के सभी आंतरिक अंगों में परम चैतन्य का पुंज बन गए हैं हम। श्री माता जी के श्री चरण हमारी सहस्त्रार में। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी।
कल्की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Sitting here with such shining faces from all over the world, as if my vision has taken its form today. I see in you the saviors of tomorrow who are going to save this world from all the Kali Yuga calamities that are surrounding us. Is coming from all sides, while you people have really taken your second birth from this pond of Kali Yuga and have really become beautiful lotuses of different colors, hues, fragrance and beauty. Instead of you celebrating my birthday, it's better I celebrate your birthdays. As I told you the other day that it is you who are such great seekers, seekers of truth, of love, that it could work out. Otherwise it would have been impossible. To even transform one person is very difficult. But you were so sensitive and so deep that this subtle knowledge, I don't know how it penetrated your being. It's unbelievable. I can't believe myself. What great people have taken birth in this Kali Yuga. No one can believe that there are so many saints are sitting before me, so many walis, so many nabis are sitting before me. In the history of spirituality, it has never happened. Even in the heavens, there are few devatas and devas, not so many. One better than the other. Such beautiful heart, such brilliant brains, and such active attention is really, I thank you all that this 70th birthday I could see so many people which I never expected. You know, Sahajogawa started with one person. And then those who came also
Out of them, some were power-oriented, money-oriented, all kinds of people created problems for us. One after another, so many problems came. And also there were many who were of a very low-level seekers. But I find today they have all come up beautifully. I cannot distinguish one from another the way it has happened. And the commitment you have to Sahaja Yoga is the greatest blessings for this world. I could not do it alone, you know that. If I could do it, I would not have needed you. You are the channels, and you have to work it out further and further. It is really remarkable the way Delhi people have organized everything. First of all, everybody was very much keyed on to the 70th birthday. I don't know what was the reason, but whatever it is. And then Delhi people said, this time we are going to celebrate Mother, your birthday in Delhi. I said, everybody is on it, so be careful. It's not going to be easy. It's a big headache. So many will be coming down. But they didn't expect so much, I'm sure. People are coming, 100 are coming from there, 100 from there. I said, are you worried? They said, no, we are very happy about it. I saw their enthusiasm, their organization, the way they have done it. The best part of it, Delhi, which is a place where all kinds of politicians live, have groups and politics and all that. But in Sahaja Yoga, in Delhi, there is no politics. There is no quarreling. There is no pulling each other's legs. It's a very remarkable thing it to happen in a place like Delhi, where every day what you hear, that even in our parliament, they are beating each other. Perhaps in this hell only, this goodness was to be born and to be manifested by Sahaja Yogis. The knowledge of Sahaja Yoga, as you know, is extremely, extremely subtle. And it's not easy to penetrate into the so-called people who call themselves intellectuals or who are absolutely bowed down to their conditionings. So on one side we have the masses who are ignorant, on the other side the classes who live in the frame that they have made out of their brains. Both ways I think they are extremely gross. But the way they have absorbed this subtle nectar of divinity is something unbelievable. Nobody can comprehend even that there were so many born after my birth on this earth, or some maybe before also, very few. Just after my birth, they were born here.
in this world to get to Sahaja. But when I saw the world, I was shocked, more shocked than Kabira himself. I said, how will I talk to anyone about it? My family members, I didn't know how will I open the subject to them. It was impossible. So much was darkness of ignorance. How will they believe that there is really divinity? There is totality waiting for them. They all believed into some sort of a religion which had no connection with reality. And it was impossible even to envisage the method by which I could talk to them. I remember the first incident when we went to Nargol, where I had opened the Sahasrara. The first person who got realization was a Gujarati and a jeweler. Immediately, all the other, there were hardly about 35 people. They started saying that, of course, he's a rich man, he's a jeweler, so mother has given him realization. I think that's the first time and last time I really got angry. I started shouting at them. You're good for nothing, useless people, you can never take to divinity. And I had really thought that stop it now. When I have to take another life, another time, where people will understand what is Sahaja. जय श्री माता जी। मधु बुआ इसका अनुवाद पढ़ेंगे हिंदी में। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये माँ की स्पीच दे रही हैं माँ 21 मार्च 1993 में 70वें जन्म दिवस पर बोल रही थी माँ दिल्ली में। तो उसी के कुछ अंश हैं। श्री माता जी कहती हैं कि मेरे लिए भी बोलना बहुत मुश्किल है। इतने सारे सहज योगियों को दुनिया भर के ऐसे चमकते चेहरों के साथ देखने के लिए, जैसे कि मेरी दृष्टि ने आज अपना रूप ले लिया है। मैं तुम्हें कल के उद्धारकर्ताओं में देखती हूँ जो हमारे आसपास की सभी कलयुग आपदाओं से इस दुनिया को बचाने जा रहे हैं। यह सभी पक्षों से आ रहा है, जबकि आप लोग कलयुग के इस तालाब से वास्तव में आपका दूसरा जन्म ले चुके हैं और वास्तव में विभिन्न रंगों, सुगंध और सुंदरता के सुंदर कमल बन गए हैं। आपके बजाय मेरा जन्मदिन मनाने से बेहतर है कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊं। जैसा कि मैंने आपको दूसरे दिन बताया था कि यह आप ही हैं जो इतने बड़े साधक हैं, सत्य के साधक, प्रेम के, और प्रेम के ही यह काम कर सकता है, अन्यथा यह असंभव होता। यहाँ तक कि एक व्यक्ति को रूपांतरित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इतने संवेदनशील, इतने गहरे थे कि सूक्ष्म ज्ञान, मुझे नहीं पता यह आपके अस्तित्व में कैसे घुस गया। यह अविश्वसनीय है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस कलयुग में किन महान लोगों ने जन्म लिया है। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे सामने इतने सारे संत और नबी बैठे हैं। आध्यात्म के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्वर्ग के कुछ देवता भी हैं। इतने सारे नहीं, एक दूसरे से बेहतर, इतना सुंदर दिल, इतना शानदार दिमाग और ऐसा सक्रिय ध्यान। वास्तव में मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इस जन्मदिन पर मैं इतने सारे लोगों को देख सकती हूँ जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप जानते हैं, सहयोग एक व्यक्ति के साथ शुरू किया गया था, फिर जो लोग उनमें से कुछ से बाहर गए थे, वे सत्ता उन्मुख थे, धन उन्मुख थे। सभी तरह के लोगों ने हमारे लिए समस्याएं खड़ी की थी।
एक के बाद एक कई समस्याएं आई, कई ऐसा भी था जो बहुत ही निम्न स्तर के साधकों की थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज वे सभी खूबसूरती से उभर आए हैं। मैं एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकती। जिस तरह से ये हुआ है, सहयोग के लिए आपकी प्रतिबद्धता इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं इसे अकेले नहीं कर सकती थी। तुम्हें पता है कि मैं अगर ये कर सकती थी तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। आप चैनल हैं, आपको इसे और आगे बढ़ाना है। ये वास्तव में उल्लेखनीय है कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने सब कुछ आयोजित किया है। सबसे पहले 17वें जन्मदिन पर हम किसी को बहुत पसंद किया गया था, मुझे नहीं पता कि क्या कारण था, और फिर दिल्ली वालों ने इस बार इस दिल्ली में माँ तुम्हारा जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। मैंने कहा सावधान रहें, यह आसान नहीं है, एक बड़ा सिरदर्द होगा, पर मैंने उनका उत्साह, उनके संगठन, जिस तरह से उन्होंने ये किया, मैंने देखा। इसका सबसे अच्छा हिस्सा दिल्ली है, जो एक ऐसा स्थान है जहां सभी प्रकार के राजनेता रहते हैं। समूह और राजनीति वह सब कुछ है, लेकिन सहयोग में दिल्ली में कोई राजनीति नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, एक दूसरे के पैर नहीं खींच रहे। दिल्ली जैसी जगह में होना एक बहुत उल्लेखनीय बात है, जहां हर दिन जो आप सुनते हैं हमारी संसद में भी वे एक दूसरे को पीट रहे हैं। शायद इस नर्क में केवल इस अच्छाई का जन्म और सहयोगियों द्वारा प्रकट होना था। सहयोग के ज्ञान के रूप में आप जानते हैं, अत्यंत बहुत ही सूक्ष्म है। यह उन लोगों को जो खुद की बुद्धिजीवी या जो पूरी तरह से उनके संस्कार हैं। एक तरफ हमारे पास जनता है जो अज्ञानी है, दूसरी तरफ वे वर्ग हैं जो उस प्रेम में रहते हैं, जो उन्होंने अपने दिमाग से बनाया है। दोनों तरफ से मुझे लगता है बेहद स्थूल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देवत्व के इस सूक्ष्म अमृत को अवशोषित किया है, वह अविश्वसनीय है। कोई भी यह समझ नहीं सकता कि इस धरती पर मेरे जन्म के बाद बहुत सारे लोग पैदा हुए थे, या कुछ पहले भी थे, बहुत कम। मेरे जन्म के ठीक बाद वे सहयोग पाने के लिए इस दुनिया में यहाँ पैदा हुए थे। लेकिन जब मैंने दुनिया देखी तो मैं चौंक गई, खुद कबीरा से ज्यादा। मैंने कहा मैं इसके बारे में किसी से क्या बात करूंगी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कितने स्पष्ट शब्दों में माँ ने बताया कि हमारी रचना हमको दूसरा जन्म माँ ने किस प्रकार से दिया, और माँ की अपेक्षाएं हमसे क्या है, ताकि माँ के अवतरण का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो सके। हम माँ के चैनल्स है, माँ का प्रेम हमारे थ्रू बहता है, दूसरों तक बहता है। और ये माँ को खुद बहुत आश्चर्य है कि माँ ने हमको इस योग्य पाया कि हमारे अंदर से डिविनिटी बह सके। डिविनिटी को पहचानना सदैव आसान नहीं होता है, और माँ कहती हैं कि वो इतनी प्रसन्न है कि स्वर्ग में भी इतने देवी देवता नहीं है जितने सहज योगियों के रूप में देवी देवता माँ ने बनाए। इतनी प्यारी वाणी, और इससे हमें ना कि सिर्फ बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हम इस योग्य हैं और माँ ने हमको चुना ईश्वर का प्रेम प्रवाहित करने के लिए, अपना यंत्र बनाया, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेवारी का भी एहसास है कि हमको ये कार्य बहुत आगे बढ़ाना है। किसी भी देवी देवता ने अपनी शक्तियां, वरदान अवश्य दिए, लेकिन अपनी शक्तियां नहीं दी। सिर्फ श्री माता जी निर्मला देवी ने ही हमको अपनी शक्तियां दी, सभी शक्तियां दी। तो हमें ये बात बहुत गहनता से समझनी है
और माँ के कार्य को आगे बढ़ाना है। और जो सहजी भी अभी तक वो चीजें कुछ अनुभव नहीं कर पाए जो माँ ने अनेक व्याख्यानों में बताई, लेकिन वो बड़ी सटल है, वो बहुत ध्यान से सुनने पे ही समझ में आती है कि अंततोगत्वा हमको शिव तत्व को प्राप्त करना है और गॉड रियलाइजेशन प्राप्त करना है। तो जिनको रियलाइजेशन नहीं मिला है उन्हें हम सेल्फ रियलाइजेशन दें, और जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कारी है उन्हें हम परमात्मा से साक्षात्कार की तरफ, जो माँ हमें आशीर्वादित कर रही हैं इस ग्रुप के माध्यम से, वो उन सभी को प्राप्त हो। इसी शुभेच्छा के साथ हम श्री माता जी को एक बार फिर से नमन करते हैं, इस महान अवतरण को जिसने सृष्टि के प्रयोजन को संपूर्ण करने का कार्यभार अपने ऊपर लिया। बहुत कठिन कार्य था, इसलिए कोई देवी देवता नहीं आगे आए, आदि शक्ति को ही आना पड़ा, क्योंकि बहुत कठिन कार्य था शिव के प्रतिबिंब को हर मनुष्य के अंदर जागृत कर पाना। माँ आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, बारंबार नमस्कार, बारंबार धन्यवाद श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। अब हम अपने ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। श्री सदाशिव से मिलन के लिए कुंडलिनी माँ आतुर है। अपने चित्त को एकाग्र कर लेंगे मध्य हृदय में पूरी तरह से। माँ जगदम्बा पूरी तरह से जागृत है, सभी देवी देवता जागृत हैं। नमन करेंगे श्री माता जी के जगदम्बा स्वरूप को। सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे मध्य हृदय में। अपनी आत्मा के प्रकाश को भी अनुभव करेंगे, जिससे हमारा सहस्त्रार प्रकाशित होगा। चित्त को मध्य हृदय से विशुद्धि चक्र में लाएंगे। श्री राधा कृष्ण जी को नमन करेंगे, आज्ञा चक्र पे आएंगे। श्री जीसस क्राइस्ट को नमन करेंगे, ब्रह्म रंध्र पे आएंगे। कुंडलिनी के धागों को बाहर आता हुआ महसूस करेंगे, बहुत सूक्ष्मता के साथ। श्री माता जी के श्री चरण सहस्त्रार पे हैं। चरणों में शीश नवा देंगे। हे आदि शक्ति, आपको बारंबार नमन, बारंबार धन्यवाद। आपने हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया, आत्मा को प्रकाशित किया, आज्ञा चक्र खोल दिया, हमारी सभी चक्र शुद्ध कर दिए, सहस्त्रार प्रकाशित कर दिया। आपने हमें निर्विकल्प समाधि प्रदान की। आपने हमें शिव से मिला दिया। हे आदि शक्ति, आपको बारंबार नमन। पूर्ण हृदय से माँ के वरदान के बिना, आशीर्वाद के बिना शिव से योग संभव नहीं। पूरा चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में पूर्ण हृदय से प्रार्थना है। माँ हमें शिव से मिला दो। माँ हमें शिव से मिला दो।
माँ हमेशा उससे मिला दो माँ। अपने चित्त को सहस्रार से ऊपर उठाएंगे। अर्ध बिंदु चक्र 3-4 इंच ऊपर, शरीर के बाहर, सर के ऊपर, अर्ध चंद्राकार। महसूस करेंगे इस चक्र को, सुंदरता से घूम रहा है ये भी बिंदु चक्र। पूरा चित्त बनाए रखे बिंदु चक्र। बहुत सुंदर। वलय चक्र, कुंडलिनी भेद के ऊपर जा रही है, वलय चक्र में से भी निकल रही है। प्रदक्षिणा की स्थिति को महसूस करेंगे। बहुत ही गति है। और ऊपर चलेंगे चित्त के माध्यम से। कुंडलिनी माँ ऊपर की तरफ अग्रसर है लगातार, ऊपर के सभी चक्रों को भेदती हुई, बीच में से निकलती हुई आकाश में, पूरे आकाश में चित्त को रखेंगे। पूरे चित्त को फैला देंगे आकाश में। आकाश में परम चैतन्य चारों तरफ। बरस रहा है परम चैतन्य। भीख नहीं देंगे अपने आप। चित्त को आकाश में रखेंगे और ऊपर चलेंगे। कुंडली माँ ने भेदन कर दिया आकाश का, अंतरिक्ष में आ गए। सभी ग्रह, आकाश गंगाएं, नेबुलास, संपूर्ण अंतरिक्ष में चित्त हर जगह फैल जा रहा है। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सबको नमन करेंगे। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ग्रह नमन करेंगे। आशीर्वादित होंगे। आशीर्वादित हो रहे हैं। चित्त को और ऊपर उठाएंगे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अंतरिक्ष का भेदन कर दिया है कुंडलिनी माँ ने। शून्य सरोवर में आ गए हैं। चारों तरफ परम चैतन्य श्री सदाशिव। ध्यान मुद्रा में हम शांत। आधा शरीर श्री सदाशिव, आधा शरीर श्री आदि शक्ति।
श्री चरणों में सर रख देंगे। श्री सदाशिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को नमन करेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। आपने मुझे अपना प्रतिबिंब बनाया, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया। आपने मुझे चुना, मेरी सभी अपराधों को क्षमा किया। हे शिव शंभू, कोटि कोटि धन्यवाद। श्री आदि शक्ति के अवतरण के लिए, सृष्टि के प्रयोजन को संपूर्ण करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु मुझे योग प्रदान करें, मुझे अपने में संभालें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आपकी कृपा से मैं पूर्णतया शुद्ध हूँ। आप में विलय होने के लिए मुझे अपने हृदय में संभालें। अपने आप एक लौ के रूप में महसूस करेंगे और श्री सदाशिव के हृदय में समा जाएंगे। समाते जाएंगे, पूरी तरह से शिव में हो जाएंगे, कोई भेद नहीं। पूरी तरह से श्री सदाशिव में समा जाएंगे। पूरे तरह से शिव में है हम। हमारी आत्मा विलीन हो गई है, सदाशिव के जटाओं में गंगा की धार के साथ मिल गई है। इसी गंगा की धार के साथ नीचे आएंगे। अंतरिक्ष में जैसे ऊपर से बहुत बड़े झरने से परम चैतन्य बरस रहा है, पूरे अंतरिक्ष को सिंचित कर रहा है, सभी ग्रहों को। श्री सदाशिव की जटाओं से निकलता हुआ परम चैतन्य
गंगा मैया के रूप में पूरे अंतरिक्ष में शुद्धिकरण, धीरे धीरे आकाश में आएंगे। पूरे आकाश में परम चैतन्य हमारे माध्यम से फैल रहा है। पूरे विश्व में फैला देंगे। पूरे विश्व में, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंग्लैंड, एशिया, भारत, पूरे भारत धर्म गुरु है भारत। पूरे भारत में परम चैतन्य श्री सदाशिव की जटाओं से बहता हुआ फूटा हुआ झरना, अंतरिक्ष, आकाश और पूरा विश्व और भारत अपने प्रदेश और अपने शहर में आ जाए। जहाँ से ध्यान कर रहे हैं वहां आ जाएंगे। पूरी तरह से उठ गए हैं हम। पूरे घर में चित्र से परम चैतन्य फैला देंगे। सब लोगों पे जिनको हम जानते हैं, जो हमारे प्रिय हैं, परम चैतन्य फैला देंगे। उनके सहस्त्रार पे डाल देंगे। माँ के जन्म दिवस का उपहार देंगे उन्हें। सबके सहस्त्रार पे परम चैतन्य फैला देंगे। शिवलोक से आता हुआ परम चैतन्य सबको माँ के जन्म दिवस का उपहार। माँ, हमने अपना कार्य किया, आप भी इन्हें आशीर्वादित करें। माँ, नहला देंगे उन्हें इस झरने के नीचे। वो सभी लोग हम जो हमसे कार्य क्षेत्र में मिलते हैं, सबके ऊपर परम चैतन्य बरस रहा है। शिवलोक से आता हुआ बहुत ही प्रवाह का झरना उन सभी जगहों पे जहाँ हम जाते हैं। माँ के जन्म दिवस का उपहार सबको दे देंगे।
धीरे धीरे अपने सहस्त्रार पे आएंगे और अपने मध्य हृदय में आ जाएंगे। माँ के श्री चरणों में बैठ जाएंगे, नमन करेंगे, एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे। हे आदि शक्ति, आपको कोटि कोटि नमन है माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। युगों युगांतर तक मैं बस आपके श्री चरणों में रहूं। कोई भी जन, कोई भी रूप, कोई भी स्वरूप, साकार या निराकार, हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपकी ही श्री चरणों में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक कहीं भी रखो माँ, बस आपके श्री चरणों में रखो। जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ माँ। जीवन भी आपका, दिल दिमाग शरीर सब आपका। एक एक चीज जो मुझसे संबंधित है, मैं, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरे मित्र या मेरे शत्रु, सब आपके हैं माँ। ये धन, ये वैभव, ये कार्य, सांसारिक या आध्यात्मिक, सब आप ही मुझसे करवा लो। आप ही करता, आप ही करविता, आप ही करता, आप ही भोगता माँ। मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रिक्त बांसुरी। नमन करके श्री माता जी अपने हृदय में बसा लेंगे सदैव सदैव के लिए। जय श्री माता जी। आज के ध्यान सत्र को हम यहीं कंक्लूड करते हैं, संपन्न करते हैं। आप सभी को श्री माता जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हम सबको माँ का जन्म दिवस। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। बेटा सभी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद माँ के। जय श्री माता जी, सभी को बहुत जय बहुत श्री जय श्री मुबारक। माता जी। जय श्री माता। माँ के जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे श्री माता सभी को बहुत आपको बहुत हैप्पी बहुत बर्थडे बहुत श्री बधाई। माता जी। जय श्री मुबारक। माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। निर्मल भक्ति का जय श्री माता जी। जय श्री माता की। जय श्री माता जी। श्री माता जी का जन्म दिवस सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबको बहुत ऐसे ही हम आध्यात्मिक उत्थान अपना प्राप्त करते रहे और इसी तरह से सामूहिक ध्यान करते रहे श्री माता जी की असीम अनुकंपा में।
अशिव तत्व को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक श्री यू माता का जी। बेटा, थैंक यू श्री माता जी, बहुत सुंदर Thank you, ध्यान के लिए। जय श्री माता जी, बहुत सुंदर ध्यान के लिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।